हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी मेडिसिन पे। हम अपने इस चैनल पे दवाइयों की जानकारी, रोगों की जानकारी एवं स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े हर एक टॉपिक की जानकारी यहाँ पे देते रहते हैं। तो अगर आप भी हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पॉपुलर, जी हाँ, यहाँ पे मोटापे से होने वाली बीमारियों के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है, मोटापा एक ऐसी समस्या होती है जिससे कि आपके बॉडी में कह सकते हो ढेरों सारे समस्याएं, विकार और डिजीजेस देखने को मिलते हैं। मोटापा यानी कि जो आपके फैटी, जो आपके कह सकते हो पीपल्स होते हैं, या ओबेसिटी जिसे हम बोलते हैं, उस कंडीशन में आपके बॉडी में आपका घुटना वगैरह दर्द करता है। मोटापे से आपको ढेर सारे आपके हार्ट वाले बीमारियां होती हैं, शुगर वाला, जो हार्ट अटैक की समस्या होती है, और भी ऐसे बहुत सी चीजें होते हैं जो कि आपके मोटापे के द्वारा ही होते हैं। तो आज हम जानेंगे इस मोटापा होने की कौन कौन सी बड़ी वजह हैं, किन किन कारणों से मोटापा होता है उसकी चर्चा होगी, और मोटापे से होने वाले क्या क्या रिस्क फैक्टर बॉडी में होते हैं, बीमारियां क्या क्या हो सकती हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि मोटापे से बचाव कैसे करना है, कैसे आप मोटापा कम कर सकते हो, मतलब मोटापे से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। पूरे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना होने पाए। और इसी तरीके से आपके हेल्थ से जुड़े टॉपिक के वीडियोज़ के लिए एक बार हमारे आप चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं वजन और मोटापा के पीछे की 10 बड़ी वजह क्या क्या ऐसे कारण हैं जिससे आपके मोटापा बढ़ते हैं। सबसे पहली बात है, समय पर आप खाना नहीं खाते हो, आगे पीछे खा लेते हो। कभी सुबह ढेर सारा खा लिया, कभी दोपहर में खाया ही नहीं, कभी रात में खूब खा लिया। आपका नियमित नहीं है खान पान, क्या है, नियमित नहीं है। उसमें क्या होता है, मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो नियमित अगर रूप से खाना नहीं खाओगे तो मोटापा बहुत ज़्यादा होगा। खाने के बीच में गैप कर देते हो, जी हाँ, खाने के बीच में आपका कह सकते हो गैप करना, वहाँ पे आपका कह सकते हो मोटापा बढ़ने की वजह है। खाने के बजाय आप खाना नहीं खा रहे हो, अनाज नहीं खा रहे हो, उसके जगह पे चाय या कॉफ़ी का सेवन बहुत ज़्यादा कर रहे हो, चाय पी रहे हो, बार बार कॉफ़ी पी रहे हो, उस कंडीशन में भी मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। रात में देर तक आप जागते हो, समय पे नींद नहीं लेते हो, तो भैया फैट का कंपोजिशन यहाँ पे कह सकते हो ज़्यादा बढ़ेगा। फैट बढ़ेंगे तो मोटापा भी बढ़ेगा। उसके साथ साथ खुली हवा में नहीं रहते हो, बहुत ज़्यादा एसी में, बहुत ज़्यादा बंद कमरे में आप रहते हो। खुली हवा में रहना, बाहर घूमना टहलना, ये भी चाहिए आपको, जिससे आपका मोटापा न होने पाए। और लगातार आपका लेटे रहना या बैठे रहना, ऑफिशियल अगर काम है, लगातार बैठे हो, लेटे हो, कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, कुछ वॉकिंग वगैरह नहीं कर रहे हो, तो उस कंडीशन में भी आपका मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। सेल्फ सप्लीमेंट, खुद से ही आपका कह सकते हो सप्लीमेंट लेना, ऐसे हानिकारक चीज़ लेना जो कि मोटापा को बढ़ाने का काम करते हैं, तो उस कंडीशन में भी मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ता है ना। भूख से ज़्यादा आप खा लेते हो, जितना भूख है उससे ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हो। फास्ट फूड मिला उसको खा लिया, है ना, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो खा लिया, जो कि नहीं खानी चाहिए, तो उस कंडीशन में भी मोटापा बढ़ सकता है। ये आपके कारण हो सकते हैं। खाने में फाइबर डाइट शामिल न करना, है ना। अब जैसे आटा ही, रोटी ही खा रहे हो तो उसका जो चोकर है पूरा निकाल दे रहे हो, थोड़ा बहुत फाइबर नहीं रहे। जूस है, मतलब फल है, तो उसको साबुत फल नहीं खा के सिर्फ जूस पी रहे हो, तो साबुत फल भी खाना चाहिए। मतलब फाइबर जहाँ से मिले उसको आपको लेना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। खाने में फाइबर आप नहीं लोगे तो मोटापा आपका बढ़ेगा। साथ ही साथ पानी कम पी रहे हो तो उस कंडीशन में भी मोटापा आपका बढ़ता है। पानी कम नहीं पीना चाहिए, तो भैया पानी कम पियोगे तो मोटापा जाहिर सी बात है आपकी बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं भाई साहब, मोटापा केवल खाने से ही नहीं बढ़ता है, बहुत ज़्यादा ऐसे दवाएं हैं, दवाओं से लोगे उसके साइड इफेक्ट से भी मोटापा होता है। स्ट्रेस लेने से भी मोटापा होता है। बहुत ज़्यादा नींद की कमी है, नींद सही से नहीं ले रहे हो, स्लीप डिसऑर्डर है, तो उस कंडीशन में भी मोटापा होने के चांसेस है। अन्य ऐसी बीमारियां हैं जो कि आपका कह सकते हो मोटापा की काज करती है, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे आदमी मोटा होता है और उसका कह सकते हो मोटापा कॉज होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में इन सभी चीज़ों से आपका मोटापा होने लगता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मोटापा किन किन बीमारियों की वजह बन सकता है। भैया मोटापा, अगर बहुत ज़्यादा आप मोटे हो तो क्या क्या ऐसे कारण है जो कि आपका कह सकते हो बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। डायबिटीज, मोटे लोग सबसे ज़्यादा आपके डायबिटीज के प्रोन हो जाते हैं, है ना। जो मोटे लोग होंगे सबसे ज़्यादा उन्हीं को डायबिटीज होती है, जानते हो। तो भैया वेट, वजन कंट्रोल करना स्टार्ट कर दीजिए। हाई बीपी की समस्या होने लगती है। जितने भी आपके मोटे लोग हैं उनको हार्ट से रिलेटेड समस्या, ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ेगा, ठीक है। हार्ट डिजीज, जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा जम गया, ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, एंजाइना हो रहा है, दर्द हो रहा है, उस कंडीशन में हार्ट डिजीज वाले जो पेशेंट है उनमें अगर मोटापा बढ़ रहा है, सॉरी, जो मोटे पेशेंट है उनमें हार्ट डिजीज आपका ज़्यादा बढ़ेगा। फैटी लीवर, जी हाँ, फैटी लीवर की भी समस्या हो सकती है अगर आप मोटे हो बहुत ज़्यादा,
तो आपकी बीमारी में कह सकते हो फैटी लिवर भी शामिल हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, भैया मोटे हो तो आपके घुटने पे जोर पड़ेगा, पूरे घुटने पे शरीर का वजन रहेगा, फैट का वजन रहेगा, है ना, तोद वगैरह निकलेगी तो शरीर का वजन कहाँ जाएगा, आपके घुटने पे जाएगा, तो उस कंडीशन में भी मोटापा होने के चांसेस है ना। तो मोटापा होगा तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का चांसेस तो हो ही गया। थकान, बहुत ज़्यादा अगर मोटे हो गए, चलने में, सीढ़ी चढ़ने में या घर का काम करने में आप बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा थक जाओगे, तो थकान भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है। अगर मोटे हो तो ये दिक्कत हो सकती है। खून की कमी भी हो सकती है भैया, मोटे लोग में खून की कमी हो सकती है, बॉडी फैट ज़्यादा होगा, ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, बॉडी को, तो खून की कमी भी हो सकती है। साथ ही साथ डिप्रेशन, अब भैया बहुत मोटे हो और सारी चीज़ें, सोशल डिस्कम्फर्ट और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि डिप्रेशन कॉज करेंगी और आप डिप्रेस फील करोगे, एंजाइटी में आओगे, तो ये आपके मोटापा की वजह बन सकता है, ये आपकी बीमारियां मोटापा ला सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कह सकते हो बीमारियां हो सकती हैं अगर आप बहुत ज़्यादा ओबेसिटी वाले पेशेंट हो, मोटापे वाले पेशेंट हो। अब बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी डाइट है जिसके जरिए आप अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकते हो। डाइट और वजन को कंट्रोल करने के लिए ऐसे छह कौन कौन से तरीके हैं। तो जो ड्राई फ्रूट है वो भीगे ड्राई फ्रूट खाते है ना सॉरी, आपको बहुत ज़्यादा साबुत नहीं, आपको भीगे ड्राई फ्रूट खाना है, जैसे आपका बादाम है, किशमिश वगैरह है, चना वगैरह है, ये सब आपको खाना है और भिगा करके खाना है, तो अच्छा और बेहतरीन असर देखने को मिलेगा। उसके बाद 2 अलग अलग फ्रूट्स आपको खाने हैं, है ना, बराबर फ्रूट्स वगैरह का सेवन करना है, बहुत ज़्यादा आपका फास्ट फूड नहीं, फ्रूट्स वगैरह का सेवन आप कर सकते हो। खाने से पहले आपको सैलेड वगैरह खाना है, सैलेड वगैरह बहुत आपका हेल्प करता है, पाचन को बढ़ाने का काम करता है। सुबह शाम आपको काढ़ा पीना चाहिए, काढ़ा अगर आप बराबर पी रहे हो तो वो फैट को बर्न करता है, काढ़ा हुआ, ग्रीन टी हुआ, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, फैट बर्न करेगा, और ओवरऑल जो अभी मोटापे वाले पेशेंट हैं उनके लिए काढ़े का सेवन करना, ग्रीन टी का सेवन करना बहुत ही उचित माना जाता है। ठीक है, भूख को पहचाने, कब कितनी भूख लगी है उतना ही खाएं, जितना भूख लगा है उतना ही खाएं, ओवर ईटिंग नहीं करना है, जैसे आपके भूख के अकॉर्डिंग ही आपका खान पान होना चाहिए। रात में हल्का आपको खाना खाना है, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी है, नॉर्मल खाना खाना है। दिन में आप खाना बढ़ा सकते हो, रात में तो नॉर्मल खा के ही सोना है, और दिन में आप नाश्ता अच्छा करोगे तो बेहतरीन आपका कह सकते हो इम्यून सिस्टम भी बूस्टअप होगा, और दोपहर का भोजन नॉर्मल हो सकता है और रात का तो हल्का ही होना चाहिए। ये आपके कुछ 6 तरीके हैं जो कि आपका कह सकते हो वजन और मोटापे को कंट्रोल करने के टिप्स हो गए। ठीक है, तो इतना करोगे तो ये आपके मोटापे को दूर करेंगे। साथ ही साथ मोटापे से होने वाली बीमारी क्या क्या है उसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी, एज वेल एज अगर बात करते हैं मोटापा के और कौन से कारण हो सकते हैं उसकी भी चर्चा की, और बाकी ये 10 बड़ी वजह है इसकी भी बात की। मतलब मोटापा होता क्या है, मोटापा के कारण, मोटापा से होने वाली बीमारियां, और इससे बचने के लिए क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, इसकी चर्चा, इसकी बात हमने इस वीडियो में की। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा हो, कुछ सीखने को मिला हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहाँ से, किस जिले से वीडियो देख रहे हैं उससे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरीके से ढेरों हेल्थ से जुड़े टॉपिक के वीडियोज़ के लिए एक बार चैनल पर बने हुए प्लेलिस्ट को भी विजिट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट।